ओम शांति। ओम शांति चेतन सर भाई, भाई। ओम शांति। कैसे हो? बहुत अच्छे। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज 16/5/2025 की मुरली है। आज बाबा ने खास कहा है कि तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा जी। ये मेरा बाबा में बहुत कुछ समाया हुआ है, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है जी। तो पूरे कल्प में हम देहधारियों से अनेक संबंधों से लव रखते आए हैं, बिल्कुल। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ लव जो अभी मिल रहा है जी, वो पूरे कल्प नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि बेहद का वर्षा बाबा से मिलता है, जी, तो इसलिए हम बेहद का जब वर्षा मिलता है और सच्चा प्यार मिलता है एक बाप से, तो क्यों ना एक बाप को ही याद करें। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है ना कि गीत है मेरा बाबा, है ना, प्यार से कहो मेरा बाबा, जी, दिल से कहो मेरा बाबा। बाप का शब्द में वर्षा समाया हुआ है जी। इसलिए क्वेश्चन भी बाबा ने बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज जी। किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल के भेंट में बाप से की नहीं जा सकती। जो देहधारी की मनुष्य के बोल है वो बाप से भेंट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि बाबा के एक एक बोल महावाक्य है और जिन महावाक्य सुनने से आत्मा महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाती, गुलगुल बन जाती, फूल बन जाती, पवित्र बन जाती, महान आत्मा बन, देव आत्मा बन जाती। तो इतना उसका महावाक्य में है यह। तो ये पढ़ाई बाबा इतना सुंदर हमको पढ़ाता है, एक एक रतन है। तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए बाबा पढ़ाई के ऊपर। जी जी हाँ, क्योंकि भगवान के महावाक्य, एक तो भगवान सत्य है, ट्रुथ है जी, गॉड इज ट्रुथ जी। तो वो जो भी बोलते हैं परम सत्य बोलते हैं जी। उनके महावाक्यों से ही हम महान भी बनते हैं, पुरुषोत्तम भी बनते हैं और फूल भी बन जाते हैं, सत्व प्रधान भी बनते हैं, देवी गुण भी आते हैं। और हम और चिंतन करें तो बहुत कुछ उनके महावाक्यों से बन जाते हैं, क्योंकि उनके महावाक्यों की कोई, जैसे कहते हैं ना, एक एक महावाक्य लाखों रुपए का भी उससे बढ़कर हो जाता है जी। क्योंकि एक महावाक्य हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी मुरली भले हम सुनते हैं, लेकिन कोई कोई महावाक्य ऐसे दिल को लग जाते हैं जो मतलब जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं जी। और क्योंकि दुनिया के मनुष्य जो आत्माएं हैं वो मनुष्य आत्माएं भले कितने भी महान हैं, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। वो परम नहीं है, जन्म मरण में आते ही हैं, सतो रजो तमो अवस्था होती ही है। इसलिए उनके वाक्य बोल सकते हैं, महावाक्य नहीं। महावाक्य एक परमात्मा के ही होते हैं जी। उनके मधुर बोल हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत बोल हो सकते हैं, मन को लुभाने वाले बोल हो सकते हैं, आकर्षित करने वाले बोल हो सकते हैं, लेकिन जो महावाक्य है, जो जीवन को बनाने वाले हैं, संस्कारों को परिवर्तन करने वाले हैं, सत्य की दुनिया लायक बनाने वाले हैं, वो परमात्मा के महावाक्य ही। इसलिए तो चेतन भाई उसमें तो दुनिया में मार्गदर्शन बोलते इसको कि वही मार्गदर्शन किया गुरु ने हमारा। जी, हाँ। लेकिन ये महावाक्य बोला है नहीं बोलते। जी, भगवान के लिए बोलते महावाक्य। सही कहा आपने चेतन भाई। आज बहुत अच्छी बात है कि बाबा बोलते पुरुषार्थ के लिए हमको कहा है बाबा ने खास कि अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है जी। अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे जी, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। तो ये सब बातें बाबा ने खास बोली, अपने आप से प्रतिज्ञा की बातें। क्योंकि हम जब तक अपने आप का लक्ष्य नहीं रखेंगे जी, कुछ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तो जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा जी। जैसे सूरज की का प्रकाश रोज पड़ता है, लेकिन जब उसमें एकाग्र करके जब उस ये पर्टिकुलर जगह में हम यदि किरणों को छोड़ते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब तक हम अपने में दृढ़ता नहीं रखें, परमात्मा के महावाक्य तो सुनते हैं जी, लेकिन जब उसको करने का एकदम लक्ष्य बना ले,
फिर रिसीवर भी पावरफुल, कुछ भी परिस्थिति आ जावे जी, या कुछ भी, मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे अमृत बेले जैसे उठना ही है, मुझे मुरली सुनना ही है, मुझे मीठा बोलना ही है, ये जब तक हम अंदर में संकल्प कर लेते हैं तब वो परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाता है। जी जी। तो इसलिए बाबा के जो महावाक्य हैं वो हम आत्माओं को शिवालय में जाने लायक बना देते हैं। ये तो दुनिया वैश्यालय है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब क्या नहीं चलता, दुख ही दुख है। हाँ, स्वार्थ बस बहुत कुछ होते रहता है जी। इसलिए बाबा कहते हैं ये वैश्यालय से शिवालय में बाबा ले जाते हैं, शिवालय रचते हैं। तो इसलिए परमात्मा के महावाक्यों को बहुत वैल्यू देकर समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने कहा ये जो श्रीमत परमात्मा द्वारा मिली हुई है, श्रीमत के आधार पे जो चलते हैं वो सपूत बच्चे हैं, यदि श्रीमत पे आधार पे नहीं चलते हैं वो कपूत बच्चे हैं। दुनिया में भी ये होता है ना, जो माता पिता के कहने पे चलते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो नहीं चलते हैं वो कपूत कहलाते हैं। ये बात चेतन भाई बहुत अच्छी बात है आज की मुरली में। तो एक धारणा की बात बताई बाबा ने कि ये धारणा करनी है, दृढ़ संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है। लेकिन दूसरी बात होता है कि रहम दिल बंद तमो प्रधान मनुष्य आत्मा को सत्व प्रधान माना है, सेवा भी करनी जी जी, और सबका कल्याण करना है, मौत से पहले सबको बाप की याद दिलानी। ये मुख्य बात, ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हम दूसरों के लिए रहम दिल, यदि कोई रहम नहीं करता है तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। रहम भावना है तो अपना भी त्याग करके हम कुछ कर पाएंगे जी, है ना? बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं रहम दिल बनेंगे तब आत्माओं को तमो प्रधान सतो प्रधान बना सकेंगे, तब उनके प्रति सेवा भावना जागृत होगी, तब हम अपना समय निकाल सकेंगे, अपने आप को भरपूर करेंगे तब रहम माना दूसरों के ऊपर रहम कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मुखड़ा खिला हुआ रहना चाहिए हम आत्माओं का, हमारे चलन से चेहरे से खुशी नजर आए, उसके आधार पे वो खुश हो जाए, उसके आधार पे पवित्रता को धारण कर ले, उस आधार पे ज्ञान की धारणा को अपना ले। इसलिए बाबा कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते यदि पवित्रता को अपने में रखते हैं या धारणा करते हैं तो इसी को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि बाप का नाम बाला करना है तो हमें सत्व प्रधान, ये रहम दिल बनना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलकर सपूत बच्चा बनना है, देवी गुण धारण करने हैं और खुद को शिवालय के लायक बनाना है। और यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें सच्ची कमाई करनी ही है तो ऑटोमेटिक वो कमाई हमारे में आती जाती है, उसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त होते जाता है। जी। चेतन भाई आजकल जो मुरलियों में है ना, कई जगह बाबा कहते इसको हाईलाइट किया जाता है जी। जैसे आज है बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, तुम सबको पैगाम भी देते हो जी, माना बाबा को याद से विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सबको पैगाम भी देना है। फिर बोलते कि बाबा कहते पतित पावन ज्ञान सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनाने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ जी। फिर आया कि बाबा कहते मैं साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, हाँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूं। हाँ, वो बाबा का कहने का ये मतलब ये है जी कि परमात्मा एकदम साधारण तन में आते हैं जी, है ना। और दुनिया में यदि उसकी महत्वता को हम यदि बाबा के महत्व को नहीं जान पाते हैं ना, इसलिए बाबा वो एक जस्ट उदाहरण दे रहे हैं, एक अच्छा। ये कर रहे हैं कि मैं क्या करूं जो अब मुझे पहचान ले या मेरे कर्तव्य को जान ले, मेरे ज्ञान को समझ ले, मुझे में निश्चय हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं क्या इस रथ को श्रृंगार दूं या क्या कर दूं या अपने आप को कैसे प्रत्यक्ष करूं। ये बाबा हाँ वही उसको श्रृंगारते हैं, रथ निकालते हैं। वही दुनिया में तो बहुत श्रृंगारित होता है, कितनी रथ यात्राएं निकलती हैं, ये है। लेकिन ये भगवान साधारण ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, साधारण रूप में आकर कितना बड़ा कर्तव्य कर रहे हैं और सत्य की दुनिया बना रहे हैं जी, है ना। तो और मनुष्य आत्माओं को अतीत से पावन बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं, तो इतना बड़ा कर्तव्य कर रहे हैं और एकदम साधारण रूप में आके, वो भी साधारण बच्चे जी, जो गरीब निवाज हैं, क्योंकि भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है, वो भगवान को पहचान पा रहे हैं। इसलिए बाबा एक उल्हाना के रूप में बता रहे हैं कि मैं क्या कर दूं, जो श्रृंगार कर रहा हूँ, क्या करूँ आप बताओ। इस रथ को जो सभी मतलब पहचान लेवे। तो लेकिन बाबा का ये ड्रामा में पार्ट है कि गुप्त रूप में ही आते हैं, हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, प्राप्ति भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त रीति से बाबा के
कार्य में पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने आप को उस लायक बना रहे हैं, शिवालय लायक बना रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा योग के बारे में खास, योग अग्नि से पापों का जो खाद है वो ख़त्म हो जाती है। बार बार बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अपने को और अपने 84 जन्मों को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है क्योंकि और मृत्यु से पहले ये अपने आप इसमें रहे कि सबको परमात्मा की याद दिलानी है। बिल्कुल, ये है कि भाई और सच्चा लव एक बाप से हो। आज लव के बारे में बाबा ने खास कहा है क्योंकि दुनिया में आत्माओं से प्यार है, लेकिन परमात्मा से आत्मा का प्यार हो जाए ये अभी संगम पर ही संभव है, पूरे कल्प में नहीं होता है। जी चेतन भाई, बहुत अच्छा आज बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर ये मुरली चलाई जी। तो ज्ञान के ऊपर भी आपने काफ़ी बताया, योग के ऊपर बताया, धारणा के ऊपर, सेवा के ऊपर थोड़ा 2 बातें बता। जी हाँ, बाबा ने आज खास कहा है जी कि जो मंदिरों में जाते हैं जी, जाकर पूजा पाठ करते हैं, उन आत्माओं को जरूर समझाना है, साधु संतों को समझाना है, वो सहज रीति से समझ पाएंगे अन्य आत्माओं की अपेक्षा। और बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाकर शिव के भक्तों को तो जरूर बताओ जी, है ना, क्योंकि शुरू में अव्यभिचारी भक्ति मेरी ही शुरू हुई है, शिव बाबा ने कहा है। तो इसलिए वो आत्माएं जरूर इस धर्म की यदि होंगी तो जरूर उनको टच हो जाएगा और बाबा के बन जाएंगे, बाबा को पहचान लेंगे। क्योंकि बाबा लास्ट में ये कहते हैं कि सबको ये पता होना चाहिए, ये सबको बताओ कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जब दूसरों को, और बाबा ने कहा दूसरों को तीर तब लगेगा जब हमारे में वो रूहानियत होगी, हमारे वो निश्चय, वो नशा होगा, वो जुनून होगा एक प्रकार से कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। और दूसरों के प्रति रहम दिल की भावना से यदि हम सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं वो दूसरों को तीर भी लगता है। बाबा ने कहा बिल्कुल सही। तो ये याद की यात्रा का महत्व माना हर किसी को समझाना है, बिल्कुल, तब मतलब सेवा कर पाएंगे दूसरों को भी। जी बिल्कुल। चेतन भाई, आज का वरदान बाबा ने बताया है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाली दिव्य दर्पण भव। जी, बाबा बोलता है कि आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या बनूंगा। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वो देखेंगे अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की थी, अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो ऐसा बनना है, बाबा ने खास बोला। हाँ, इन्हें ये आज का वरदान बहुत ही अच्छा है जी, माना दिव्य दर्पण बन जाए हम। मतलब बाबा कहते हैं जो हम रचता रचना का ज्ञान हमें मिला है वो उसको हम साक्षात में जिए, वो हमारी बुद्धि में सदा समाया हुआ रहे और जो दिव्य गुण हैं वो हमारे में से दूसरों को ऑटोमेटिक दिखाई देवे, उनको पता चले कि यार जीवन होना तो ऐसा होना चाहिए, इतना खुशनुमा होना चाहिए, इतना प्यारा होना चाहिए, इतना सहज होना चाहिए, मतलब उनको दिखाई देवे, दिव्य दर्पण बन जावे दूसरों के लिए। केवल ज्ञान, मुख से ज्ञान सुनाना नहीं है, लेकिन हमारे में तीनों कालों के त्रिकालदर्शी बाबा कहते हैं ना, वो स्पष्ट नजर आए, तब हम दूसरों को दिव्य दर्पण बन पाएंगे, दूसरों के लिए तब रहम दिल बन पाएंगे। जी, बाबा का कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल। आज का स्लोगन है चेतन भाई, एक बल एक भरोसा जी। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। फिर अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते जी, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनते हैं, बाबा ने बोला। क्योंकि जैसे बाप और जो बच्चों की संतान होती है, बाप की संतान होती है, वो जन्मते ही अधिकारी हो जाता है, लेकिन
हम परमात्मा को अपना जो पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पिता के रूप में स्वीकार माना हम अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अधिकारी बन जाओ, हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। तब वो अधिकारी यदि हम बनते हैं तो दूसरों को वो दिखाई देता है, तब रॉयल्टी आती है जी, तब परमात्मा हमसे प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी को बनाए रखना है और अधिकारी आत्मा बनना है। हम उस पिता की संतान हैं, उसके हम वर्षे के अधिकारी हैं, वो हमारी बुद्धि में रहेगा। तो बिल्कुल जी, तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति, ओम शांति।